दोस्तों आदाब अर्ज़ मैं अनीस अहमद खान मीडिया टुडे के स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। एक बहुत बड़ी खबर है जो पूरे मीडिया जगत में हलचल पैदा कर देगी, ख़ासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है केंद्र सरकार को और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को कि उन्होंने जो न्यूज़ चैनल्स में भड़काऊ पोस्ट चल रही थी, भड़काऊ बयानात चल रहे थे, भड़काऊ प्रोग्राम चल रहे थे, उन्होंने इसके बारे में क्या कार्रवाई की है। 15 जून तक इसका जवाब मांगा है। आप देख रहे हैं कि लोग जो जब से लॉकडाउन शुरू हुआ उसके बीच में बेलगाम हो गए थे, न्यूज़ चैनल वाले कुछ भी कर देते थे और एक तबके के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ ख़ास तौर पर एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था। ये शुरू कहाँ से हुआ, कैसे शुरू हुआ है, तो कई बार बता चुके हैं कि तबलीग जमात के लोग बाग जो रुके हुए थे लॉकडाउन की वजह से, उनको उन्होंने छुपे हुए कह के उनको आतंकवादी हो जाने का क्या कह के आगे बहुत सी चीज़ें बताना कर दी। इसके सबसे पहले इसको जो अरविंद केजरीवाल ने उसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया, उनकी गलत प्रस्तुति को केंद्र सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री ने उठाया और इसको आगे बढ़ाते चले गए। लेकिन अब जब जमतुल उलमा हिंद ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई, वो सुप्रीम कोर्ट में दिया तो चीफ जस्टिस बोबडे की अदालत ने उस पर संज्ञान लिया और उस पर उन्होंने एक केंद्र सरकार को और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है उसको एक उन्होंने नोटिस जारी किया है, जो कि केबल नेटवर्क कानून की धारा 19 और 20 के तहत उन्होंने केंद्र सरकार से जानना चाहा कि उन्होंने इसके तहत क्या कार्रवाई की है। आप लोगों ने देखा कि पूरे लॉकडाउन में इन लोगों के यहाँ जितनी भी बहस चलती थी, जितने भी भड़काऊ बहसें होती थी, वो सारी भड़काऊ होती थी। एक किसी को बिठा लेते थे उसको टारगेट बनाते हुए, ये पूरी की पूरी नैरेटिव उनका ही होता था कि मुसलमान क्या है, चाहे वो दंगल हो, चाहे वो भैया जी कहन हो, कोई सी भी हो, उनमें यही सब चलता रहता था। कोई दूसरी लगता था कि लॉकडाउन में कोई खबर है ही नहीं और थी भी नहीं, क्योंकि बाकी खबरें सरकार के खिलाफ थी, यही एक तबके के खिलाफ थी। हालांकि रमज़ान चल रहे थे, सारा कुछ चल रहा था। उन्होंने मुसलमानों को दाढ़ी और टोपी वाले, गोल टोपी वाले मुसलमान का ये साबित करने की कोशिश की कि ये कोरोना है। ये इसी तरीके से जो सब्ज़ी बेचने वाले मुसलमान हैं उनके खिलाफ, जो गोश्त बेचने वाले हैं, जो ढाबे चलाने वाले मुसलमान हैं, उन सब के लिए क्या कि थूक थूक के खिलाते हैं, कई कुछ करते हैं। और कई ऐसे वीडियो चलाए और उनके ऊपर कमेंट्री कर करके, भड़काऊ कमेंट्री करके कि जैसे कि मुसलमान कोरोना फैलाने का बहुत बड़ा जिम्मेवार हो और देशद्रोही हो। इसी बीच पुलिस ने भी बड़े कारनामे दिखाए कि जो लॉकडाउन की आड़ में गिरफ्तारियां शुरू की, ज़्यादातर मुसलमानों की गिरफ्तारी हुई। दिल्ली के दंगों के जो दूसरे तबके के लोग थे उनको बिल्कुल छोड़ के मुसलमानों की गिरफ्तार की। इसके जैसा मैंने कहा कि इस सब को लेके जमतुल उलमा हिंद कोर्ट में गई। कोर्ट में उसने दावा दायर किया कि क्या हो रहा है, पूछा, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जानना चाहा कि उन्होंने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की है और उसी के साथ उन्होंने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से जानना चाहा कि इसके आर्टिकल 19 और 20 केबल एक्ट के तहत उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई। अभी तक कोई जवाब नहीं आया। 15 जून उनको मुकर्रर कर दी गई। 15 जून को क्या जवाब आता है, उस जवाब की रोशनी में अब देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या उसके ऊपर आगे की कार्रवाई करती है। लेकिन हाँ, इस वक्त जमतुल उलमा हिंद से लेके सारे लोग होपफुल हैं कि कम से कम ऐसी चीज़ आना चाहिए कि जिससे कि ये दुष्प्रचार जो हो रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़, एक तबके के ख़िलाफ़, ये साबित किया जा रहा है कि ये दोयम दर्जे के नागरिक हैं, इनको देश से कोई मतलब नहीं है, देश में जो कुछ घट रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, उस पर एक लगाम लगाई जा सके, क्योंकि इससे काफ़ी बदनामी हो रही है। एक किस्म से सेकंड फेस ऑफ लंचिंग शुरू हो गया है, मारपीट शुरू हो गई सब्जी वालों को। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं चरखारी के, उनका तो वीडियो आया था कि वो अपने मोहल्ले से मुस्लिम जो सब्जी फरोश है उसको भगा रहे हैं। दूसरे धार से आया है, एक पीलीभीत से आया है कि पुलिस वाले ने, खुद कांस्टेबल ने रिपोर्ट की कि 10-15 लोग लड़के मिलके फलों में थूक लगा के उनको बाज़ार में बेचते हैं। बाद में पता चला कि उन लड़कों का फलों बेचने का बिजनेस है ही नहीं, वो कुछ पुराना रंजिश की वजह से पुलिस वाले ने उसकी FIR दर्ज कराई, लड़कों के खिलाफ केस बन गया। हालांकि वहाँ के SP ने अक्लमंदी का काम करते हुए पुलिस वाले को सस्पेंड किया, बाकी मामला कंट्रोल में आ गया, वरना बहुत ही ज़्यादा
उथल पुथल हो जाती। धार में भी हुआ, मध्य प्रदेश में भी हुआ, यूपी का हमने आपको बताया है। इस तरीके से गुजरात में भी हुआ कि रोज़ा खोलती हुई औरतों के घरों में घुस गए, उनको पीटा पाटा पुलिस वालों ने। पुलिस की भी इसमें भूमिका बहुत ज़बरदस्त रही और उसमें आग लगाने वाले ये टीवी चैनल थे, जो टीवी चैनल है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा जस्टिस, जो चीफ जस्टिस बोगडे की बेंच ने, कि 15 जून तक बताई कि आपने क्या कार्रवाई की है। आज की सबसे बड़ी खबर ये थी कि उन पे लगाम लगा रहा है जो दूसरे की ज़बान पकड़ते थे और दूसरों की ज़बानबंदी करने के लिए तैयार थे। एक तबके, ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए दुष्प्रचार कर रहे थे, उन पे लगाम लगाने की अब नौबत आ गई है। इसके पहले चल रहा था, आप देखिए जो गोस्वामी हैं रिपब्लिक टीवी के, उनके ऊपर तो केस बन ही गया है। उनके जो पुराने केस उभर के आ रहे हैं, अर्नब गोस्वामी के ऊपर, इस तरीके से कई लोगों के ऊपर हो रहा है। जी टीवी के ऊपर भी ये चक्कर चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।